सुशील जी, जो इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, हीरा मंडी, हम्म, जब से वो सीरियल आया है, एक वो रिसर्जेंस हुआ है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर जैसे दिल्ली में पाकिस्तान से लोग, लाहौर से लोग आके, पुराने लोग यहाँ पे उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू करी। हीरा मंडी तो खैर उनका वो रेड लाइट एरिया के बारे में और वो जो उनके पुराने शौक वाले इलाके, असल में वो उसको हमें कुछ लोग उसको जैसे इतिहास देख रहे हो, हाँ, ऐसा मान लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट दूसरा था। आजकल तो बड़ा बिगड़ा उसका रूप होता है, अब और है उसके नहीं। बारे में मतलब करते हैं, बट इट इज अ फैक्ट कि जब हीरा मंडी का फिल्मांकन हुआ और जब उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और देखा इसको, सीरियल को, तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कल्चर सीन देयर उन दिनों जो हुआ करता। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नजाकत उसकी देखिए, देखिए, तौर तरीके देखिए, ये कुछ थोड़ा सा इसमें वो है, अलग है। इसको हमें इतिहास की तरह नहीं देखना चाहिए। ओके। कुछ दिन पहले, शायद पिछले साल, डेढ़ साल पहले, ये विक्रमादित्य मोटवाने ने एक फिल्म बनाई, एक सीरीज बनाई थी, जुबली। ओके। वो उसको देखकर बहुत से लोगों को लगा कि ये हिमांशु रॉय और जो देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज को लेके बना। उन्होंने बेस जरूर लिया था उससे, उन्होंने वैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहना शुरू किया कि आप इसको, हमने फिक्शनलाइज किया इसे, आप इसको ज्यों का त्यों मत मानिए, यानी हम उसको इतिहास मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी ऐसा है, कुछ इश्यूज उसके वहां से कुछ हिस्से उठा लिए गए हैं, इट इज रेलेवेंट टू दैट टाइम, बट इट हैज बीन फिक्शनलाइज्ड, मान लिया गया है। अब जैसे मैं बताता हूँ, पहले तो हीरा मंडी मोहल्ले की बात की जाए। देखिए, माना ही जाता है कि मुगल्स ने, वैसे तो हमारे यहाँ राजाओं के वक्त में भी ये सब था कि भाई वो जो गणिकाएं हैं वो बहुत, यानी राज्य की जो मशहूर वेश्याएं हैं, बड़े इज्जत से उनको देखा जाता था। उनके यहाँ यानी उनमें तहजीब जरूरत से ज्यादा होती थी, जो वो एक हाँ, उनका यहाँ पे जो कल्चरल का जो एक वो कड़ी थी, वो एक उससे जुड़ी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो वो जब मुगल्स आए, उसमें शास्त्रीय संगीत भी था, उसमें नृत्य भी था, उसमें गायन भी था, बिल्कुल था। मुगल्स जब आए तो उन्होंने भी हमारे पुराने शहरों में, जितने भी पुराने शहर, उनमें हर जगह रेड लाइट एरिया है। आज तो रेड लाइट एरिया का मतलब नहीं रह गया कुछ, क्योंकि अब सब ऑनलाइन और क्या बोलते हैं उसको, एस्कॉर्ट के ना ऑनलाइन बुकिंग होती है और ये सब। हाँ, तो उसमें अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि कौन सा मोहल्ला और कहाँ पे। सोनागाछी जरूरी नहीं रह गया कि अब वहां जाएं आप फोन पे कहीं भी बात करके कहीं भी बुला सकते हैं। वो पूरा ये सब तो नेटवर्किंग अलग हो गई, नेटवर्किंग अलग है उसकी। उसने रेड लाइट एरिया का या दाल मंडी का, जीबी रोड का, सोनागाछी का या हीरा मंडी का, वो कंसेप्ट अब नहीं रहा। पहली बात तो ये। अब आए हीरा मंडी पर, तो मुगल्स के वक्त में हर पुराने शहर में ऐसे मोहल्ले थे, लाहौर में भी था। और उस वक्त जो वहाँ तवाइफें थी, उनको यानी उनको वो दरबार में आके नाचने के लिए बोलते थे, बड़ी इज्जत से उनको यानी बड़ी आवभगत होती थी उनकी, बड़े सम्मान से रखा जाता था, देखा जाता था। ऐसा नहीं कि वो कोई यूं ही है। इसमें हुआ क्या है कि उसके बाद, जब मुगल्स के बाद महाराजा रंजीत सिंह, उनकी कैपिटल थी लाहौर, तो उन्होंने भी उसको बरकरार रखा, उस हीरा मंडी को। हाँ, और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनमें से किसी से उन्होंने जबरदस्ती शादी वादी भी कर ली थी, है ना, जिसको उनके परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके लिए एक अलग हवेली बनवाई गई, ये सब हुआ था। बहरहाल, तो वो जो हीरा मंडी थी, है ना, वो बाद में, उनके बाद जब अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने अपने, अब ये हर शहर में हुआ है, जो रेड लाइट एरियाज बने ना, वो असल में अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उन्होंने वो अपना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वहां पे, हाँ, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे उनके यहाँ था, जैसे उनके यहाँ था, वो लेके आए, जब जैसा उनके यहाँ उन दिनों था,
अब तब तो वहां भी नहीं है, लेकिन जब वो उनके यहाँ उन दिनों था वैसा उन्होंने यहाँ भी किया। शासक थे, उन्होंने अपना हिसाब से अपने सैनिकों के लिए किया कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इसलिए ये सोच के किया। अब तो वो जो एरिया था जिसे हीरा मंडी कहा गया है वो इस तरह से एस्टेब्लिश हो गया। अब वो नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी कहना चाहिए आजादी के बाद ये स्थिति हो गई है कि वहाँ 2-3 और एरियाज हैं ऐसे, वहाँ उनके भी नाम पड़ गए थे ऐसे। जैसे एक लाहौरी गेट है, लाहौर में लाहौरी गेट, जैसे यहाँ भी है एरिया। हाँ नहीं, वहाँ लाहौरी गेट नाम का गेट के साथ साथ कॉलोनी भी है। उस कॉलोनी को भी बदनाम कॉलोनी हो गई है। ऐसे ही वो टक्सल या टक्सल गेट बोलते हैं वहीं पे, वो भी एरिया उसी तरह का हो गया। बहुत से लोगों को यहाँ से हटा के वहां कर दिया गया, ये सब भी हुआ है। तो अब इसमें ये तो इतिहास को हमें इतिहास की तरह देखें कि सब ऐसा हो रहा था उन दिनों में, ये सब, ये बात सही है कि कुछ तवाइफों की बड़े घरानों में बड़े शान से वो पार्टियों में जा सकती थी और ये सब हो सकता था, लेकिन वो अब उसको हमारी आजादी के आंदोलन से जोड़ना है ना, वो सब फैंटेसाइज किया। वो तो मेरे ख्याल से संजय लीला भंसाली ने अपना एक उनका एक टच है और उसको बड़ा अच्छे से वो स्टोरी को पिरोया गया है। बिल्कुल फिल्म, मतलब वो अगर आप फिल्माइजेशन के हिसाब से देखें तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, अच्छा उन्होंने दिया, वो बहुत कुछ सोचते। लेकिन मैंने एक चीज और भी देखी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फिल्मों को देखें आप, पाकिस्तान के सीरियल्स को देखें, पाकिस्तान की वेब सीरीज को देखें, पाकिस्तान के टीवी पर प्रोग्राम्स को देखें, न्यूज प्रोग्राम्स या करंट अफेयर्स के, उन सब में जब भी इंडिया का जिक्र आएगा तो वो पॉलिटिकल बातें तो सही कह रहे होंगे, इंडियन समाज के बारे में सही बातें नहीं कह रहे। इनपुट नहीं है। हाँ, इनपुट नहीं है। नहीं, ऐसा यहाँ भी है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम लाहौर को जैसा इस वक्त है लाहौर, या उस वक्त जैसा था वैसा का वैसा इसमें नहीं है, ये मेरा मतलब है। हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारी दूरी बढ़ गई ना, दोनों समाज अलग दूर दूर हो गए हैं इतने कि हम उस तरह से, अब वो क्या है कि लैंग्वेज तो कर लेंगे, जैसे वहां की फिल्मों में या वहां की सीरीज में वक्त को समय बोल दिया है ना, यानी हिंदू दिखाना है तो तिलक लगा दिया, ये सब चल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं, मतलब हम क्या वास्तव में है इंडिया में, क्या वास्तव में पाकिस्तान में है, ये इसमें दूरी इतनी बढ़ गई है कि हम दूरी इतनी नहीं बढ़ पता गई है कि आप वो अगर अटारी वाघा बॉर्डर पर जो शाम को सेरेमनी होती है लोअरिंग ऑफ द फ्लैग्स, और वो पूरा गार्ड ऑफ ऑनर जब पूरा होता है और वो पूरा एक सीक्वेंस होता है, तो सामने आप उनको देखते हैं अक्रॉस द फेंस, उसके सिवाय तो नज़दीकी कोई जा ही नहीं सकता है आज की तारीख में, सिवाय जो कुछ ट्रैफिक चलता है, कमर्शियल ट्रैफिक। डिस्कनेक्ट मैं समझता हूँ ये इसलिए ज़्यादा हुआ है कि पॉलिटिकल तो है ही रीज़न नहीं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये हीरा मंडी आने के बाद से पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने, अब नेटफ्लिक्स पर है तो कोई भी देख सकता है दुनिया भर में, पाकिस्तान के कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने कहा है कि इसमें ये गलत दिखाया, ये गलत दिखाया, ये गलत। एक लेडी है, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने ये लिखा कि ये शाही दरगाह या क्या नाम दिया है, दरगाह है ना जिसमें लड़की लड़का मिलने जा रहे हैं, है ना, वहाँ कव्वाली चल रही है कुछ वो, तो वो वैसी उसने कहा लेडी ने कि मैं वहाँ बाकायदा मैंने पता किया तो वहाँ तो ऐसी कोई दरगाह है नहीं, तो शायद उन्होंने एक थोड़ी दूर पर कुछ और नाम है उसका, शायद इसको वो कह रहे होंगे, लेकिन वो उनको समझना चाहिए कि ये फैंटेसी है, ये कहानी है, इसको हिस्ट्री की तरह ना देखें। वो एक कनेक्ट तो रिकनेक्ट तो आपको कर देता है, जो वहां से विस्थापित लोग हैं उनके अंदर उनकी यादों को थोड़ा हाँ कुरेद देता है, कुरेद देगा, वो रिबूट हम कहेंगे तो वो अपने को करना चाहेंगे कि भाई कैसे हुआ करता था। बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू द फिल्म पार्ट, द सिनेमेटोग्राफी, ये कमाल की है। हाँ, बहुत कमाल की है। और देखिए इसमें क्या हुआ कि जब ये 21 में
21 में ये इन्होंने नेटफ्लिक्स से बात की। तो ये और मोइन जो उनके राइटर हैं, ये दोनों गए मिलने के लिए। तो भंसाली का कहना था कि हम तो बड़े घबराए हुए थे बात करते हुए, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा था। उनको ये भी लग सकता था कि भाई हम पाकिस्तान की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ठीक है रिश्ते नहीं है ना, तो करेंगे तो पता नहीं क्या लिख दिखा देंगे। और दूसरी बात ये कि तवायफों पर, तो दोनों चीजों में हिचक थी। असल में जब चाइना बॉर्डर पे एस्केलेशन हुआ और वो फिर वो पर्कुलेट डाउन टू पाकिस्तान के पार्ट पे आया, वो टेंशन इतना बढ़ गया है कि आप कोई भी ऐसा आदान प्रदान वाली बात करेंगे या कोई कोलैबोरेशन की विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, वो बड़ा मुश्किल से हजम होता है। हाँ, अब वो इसीलिए, और वो कोई एग्री भी नहीं कर पाएगा, वो आसानी से नहीं करता। जब उन्होंने देख लिया ये तो पूरी कहानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ ऐसा कहा नहीं गया, कोई ऐसा कमेंट नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया ऐसा कुछ हो, है ना, हिंदू मुस्लिम भी नहीं है उसमें, तब जाके उन्होंने क्लियर किया। तो क्लियर करने के बाद फिर उन्होंने उस पर पूरी रिसर्च की, अपने लोगों को लगाया, टीम को लगाया पूरी, कि भैया इसकी स्क्रिप्टिंग करो। तो कहानी तो ले ली गई थी, उसकी स्क्रिप्टिंग में काफी टाइम लगा भाई, बहुत मेहनत की। लीला बंसाली अपने जिनको शोहरत जितनी भी उनको मिली है, उन्होंने अपने उस पे खरे उतरे हैं। अब आप देखो कि ही हैज डन वेरी मार्वलस जॉब कि हर फ्रेम जो है वो पेंटिंग के रूप में उभर के आता है। हर सेकंड पे आप देखें, ये उस आदमी की खूबी है, और ये उस आदमी की यानी भी कहना चाहिए उनके 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 फिल्म वर्ल्ड में, यानी उनकी जो उनका जो दिमाग का जो उनकी जो दिमागी दुनिया है, उसकी एक अड़चन भी है। वो कभी कोई बहुत सीरियस फिल्म रियल सेंसेस में नहीं बना पाएंगे, रियल सेंस में नहीं बना पाएंगे। मतलब जो वाकई आपको अगर गरीबी दिखानी है तो उसको कैसे दिखाएंगे? वो उनके जैसे वो उनकी उससे उनकी नोटबुक से बाहर की चीज है, वो उसको भी ऐसा ड्रीमर्स होते हैं, ऐसे पेंटर्स होते हैं, उन्होंने पेंटिंग उतार दी है सिनेमा में और वो उसको रिलीव किया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे हैं कि इन्होंने कई कम जानी पहचानी जाने वाली अभिनेत्रियों को लिया। उसका असर ये है कि पैसा भी कम लगा, हालांकि 225 करोड़ बताते हैं इतना लग खर्च हुआ इसमें, फिर भी अगर मान लीजिए बड़ी एक्ट्रेसेस 2-4 और ले लेते, क्योंकि ये न मनीषा कोइराला उस हालत में है कि बहुत ज्यादा पैसे मांग सके, न सोनाक्षी सिन्हा या और जो भी हैं इनमें, अगर बड़ी कोई एक्ट्रेस लेते तो खर्चा और बढ़ता। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्में चल नहीं रही हैं आजकल, और उनका जो फीस है हीरोज की वो बढ़ती चली जा रही है हमारे स्टार्स की। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। नेटफ्लिक्स और उन लोगों ने कुछ राहत तो दी है ऐसे लोगों को। नहीं हाँ। इन लोग ये तो ठीक है, हाँ। ये तो ठीक है कि एक नया विंडो उन्होंने खोल दिया है, लेकिन आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हालत देखो ना, फिल्में नहीं चल पा रही हैं, और जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी हालत खराब है, क्योंकि फिल्में नहीं चलेंगी तो उनको काम नहीं मिलेगा, है ना, या उनके रेट बढ़ेंगे नहीं, जो भी आप सोच रहा था कि अब अक्षय कुमार को कहा जा रहा है कि 160 करोड़ रुपए मिले, है ना, और फिल्म पिट गई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, है ना, तो क्या हुआ इसका, क्या मानेंगे आप? वो 90 करोड़ पे रुक गई है फिल्म। उसमें ये जो फिगर्स जब आप बता रहे हैं, तो एक ही चीज ध्यान में आ रही है कि दिल्ली के नजदीक जब ये उत्तर प्रदेश सरकार एक नई फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म का पूरा प्रोजेक्ट लेके आई है कि फिल्म सिटी का ग्रेटर नोएडा में, ये शुरुआत कैसे हो पाएगी? जब बॉम्बे में नहीं हो पाई तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को, क्योंकि मैं बताता हूँ बड़ी घबराहट सी होती है कि इतने बड़े लोग यहाँ आके अगर इन्वेस्ट कर भी देंगे तो। यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा में बनाया फिल्म सिटी, जिन को भी दिया था उन्हें ज्यादातर बेच के चले गए, वो तो वहाँ सब टेलीविजन स्टेशन बन गए। हाँ, वो तो गनीमत है कि टीवी वालों ने ले लिया, नहीं तो वो तो किराए पे चल रहा था, पता नहीं कोई वहां हो सकता है कि शू फैक्ट्रियां खुल जाती, ऐसा हुआ नहीं, पर हाँ, पर हो सकता था। कहने को फिल्म सिटी है, हो रहा है कुछ और, ऐसा ही होगा। मैं आपको बताऊं फिल्म वालों का रवैया क्या है हमारे। मान लीजिए कहीं पे खुलता है, लखनऊ के पास सोचा गया था,
अब ग्रेटर नोएडा में सोचा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने स्टेट में 5 नाम भी डिक्लेयर कर दिए शहरों के कि 5 जगह हम बनाएंगे, 5 फिल्म सिटी बनाएंगे मध्य प्रदेश में, है ना। समस्या क्या है कि आप किसी को, प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को कहेंगे भाई आओ हमारे यहाँ ये ले लो जगह, हम बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, बहुत सस्ते में जमीन दे देंगे। वो खरीद लेंगे आके सस्ते में आके खरीद लेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। उनका हो गया, जब उसको देखेंगे कि रेट बढ़ जाएगा तो वो बेच देंगे जमीन। फिल्म इंडस्ट्री एक कोई कमरा या कोई दीवार या कोई एक वो बक्से रूप में आपने कोई थिएटर बना दिया उस तरीके का, देखिए पूरे डाउन द लाइन ए से लेके जेड तक, उसमें जब तक सारे महकमे एक साथ काम नहीं करेंगे, इट्स अ कलेक्टिव आर्ट। देखिए मैं एक और भी बात है, उसको भी समझना चाहिए हमें कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग, सब लोग अच्छे नहीं होते हर जगह, सब लोग खराब भी नहीं होते, वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते। लेकिन वहां ऐसे कई लोग हैं जो जब भी कहीं देश में घोषणा होती है कि वहां पे फिल्म सिटी बनने वाला है और बहुत सस्ते में जमीन, वो फौरन कूद के पहुंच जाएंगे, सबसे पहले अप्लाई कर देंगे। उनको मालूम है हमें कुछ नहीं करना है, तो जमीन ले लेंगे। इंटरेस्ट, हाँ, अरे नॉट फॉर द फिल्म इंटरेस्ट। अरे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इंडस्ट्री में हमारे, जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी बिहार में, सबसे पहले उन्होंने जाके कहा कि मैं यहाँ पे एक मॉल बनाना चाहता हूँ, मुझे जमीन दे दीजिए। नाम बताऊं मैं उनका, कोई फायदा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि ये हाल है। अरे उन सज्जन ने बाद में एक सड़क बनाई, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत मशहूर नाम है, और वो सड़क बनाने का काम कर रहा है। बिहार में किया उन्होंने, ठेका लिया। ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ चाहे तो 10 बना ले ये अपना फिल्म सिटी, लेकिन उनका होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो नेटवर्क चाहिए उसके लिए, फिल्म बनाने के लिए, सब कुछ, वो बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए, वो सब बॉम्बे में मौजूद है, मुंबई में। और मैं तो कहूँगा, जब हम लोग हीरा मंडी की बात कर रहे थे तो लाहौर की भी फिल्म इंडस्ट्री, मुझे याद है एक वक्त ऐसा हुआ आज़ादी के समय, जब कराची और उन दिनों के हिसाब से बम्बई, वहाँ की फिल्म्स और लाहौर की फिल्म्स और उसकी इंडस्ट्री एक ठीक ठाक पनपती हुई इंडस्ट्री थी। हाँ।